अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, ये जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका एक ही पार्ट कराऊंगा। बाकी जो इसके नेक्स्ट 3 पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, इसलिए आप खुद कर सकते हैं। तो इसको एक क्वेश्चन को अगर आप गौर से समझेंगे तो बाकी आप खुद भी कर लेंगे। आपका एक तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंसेप्ट बेहतर समझ आ जाएगा। अब उसने हमें दे दिया कि एक कह रहा है कि एक सर्कल है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। कह रहा है उसका जो डायामीटर है ना, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 सेंटीमीटर। डायामीटर क्या होता है कि यानी कि वो लाइन जो एक सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में कट करती है, यूँ समझें, या एक साइड एक उसके सर्कल के बिल्कुल साइड से शुरू होती है। सर्कल का जो पार्ट होता है, लाइन, कर्व होता है, वहाँ से शुरू होती है, सेंटर से उसका जो सेंटर होता है उससे गुजरकर सीधी स्ट्रेट चली जाती है और दूसरी साइड को टच करती है। तो वो क्या होता है? आपका रेडियस होता है। अगर मैं कोई यहाँ से यहाँ लाइन लगाऊँगा तो वो कोड होगी, वो रेडियस वो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो नहीं होगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 सेंटीमीटर जो कि उसका डायामीटर है, तो डायामीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ 9 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 बनेगा जो कि डायामीटर। तो वो कह रहा है कि इस तरह कोई एक सेक्टर है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ली, तो ये जो एक सेक्टर सा बन गया, कह रहा है इसका एरिया उसने हमें दे दिया, जो कि कितना दे दिया जी? एरिया तो 400 एंड नहीं 42.6 सेंटीमीटर। यानी एरिया जो उसने हमें दे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जी? एरिया विद 42.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर ये देखें, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? 42.6 इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्योंकि मैंने एंगल, वो कह रहा था कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आप एंगल फाइंड करके मुझे बताएं। तो इसलिए हमने थीटा फाइंड करना है, तो 360 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और आर की जगह लिख लें 9। अच्छा, ये जो पाई है इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 22/7 भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें 42.6 के साथ आपने 360 मल्टीप्लाई कर देने। क्यों मल्टीप्लाई कर देने? क्योंकि साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 9 81। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वेयर इज कैलकुलेटर? अच्छा जी, 42.6 को मल्टीप्लाई कर दो 360 से। 42.6 360, ये मेरे पास आ जाएगा जी 15336 आ गया। थीटा, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। 3.14 को मल्टीप्लाई करें किससे जी? 81 से। 3.14 81, ये मेरे पास आ जाएगा जी 254.34। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है 254.34 मल्टीप्लाई हो रही है थीटा के साथ, तो हमें थीटा चाहिए, तो इस साइड पे इसको आके डिवाइड कर दो। 15336 डिवाइड बाय 254.34 इज इक्वल टू थीटा। तो अभी हम इनको 15336 डिवाइड बाय 254.34 कर लें। 254, एक सेकेंड, 254 थीटा इज इक्वल टू 60.29 जो 7 है। तो अब इसे थीटा को आप लिख सकते हैं 60.39 है ना। तो ये देखो, इस वजह से राउंड ऑफ हो जाके जो 2 है वो 3 हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका क्या आएगा जी? आंसर आ गया। तो इसके जो बाकी बाकी के जो पार्ट है ना, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होने हैं। सिंपल आपका ये जो ये सारी वैल्यू सेम होनी है। सिर्फ ये जो वैल्यू है ना, ये 4.2, इसकी जगह दूसरे क्वेश्चन में आपने पुट कर देना है 11 यानी 117.2 आपने यहाँ पुट करना है। बाकी सेम कैलकुलेशन रहेगी। यहाँ पे फिर दोबारा 214.5 और उससे अगले में 18.9 पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, उसमें उसने हमें एक फिगर दे दी है, जिसमें उसने क्या किया कि एक बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है, ये पूरा कंप्लीट ओ सी नहीं ओ सी डी और एक ओ ए बी, एक ये दे दिया। और कह रहा है कि एक तो ये जो शेडेड रीजन है, जो आपको मैंने ग्रीन पार्ट सर्कल किया, कह रहा है इसके मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक मुझे इसका एरिया भी चाहिए और पैरामीटर भी चाहिए। अच्छा, पैरामीटर जो जब हम फाइंड करेंगे, वो कुछ शेप इस तरह की है कि एक ऐसा इस तरह लाइन है, लाइक कर्व सा है ऐसे, इसी तरह एक और ऐसे कर्व है यूं। तो जब आपने इसका पैरामीटर फाइंड करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है,
फिर ये वाली जो लेंथ कितनी है, फिर ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी है। तो 2 कर्व हैं और 2 स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों 4 लाइन जो हैं 2 कर्व में और 2 स्ट्रेट है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। जब तक जहाँ तक बात है शेडेड रीजन की, तो वो किस तरह निकलेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो ऐसी कोई शेप का फार्मूला एग्जैक्ट हमारे पास उस तरह नहीं हम लगा सकते कि डायरेक्ट इस तरह का कोई फार्मूला लगाएं जिससे ये वैल्यू निकल आए, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 एरिया हैं, ऑफ सेक्टर हैं। एक कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर है जो कि यहाँ से लेकर क्या है, ओ से सी और सी से डी, ये बड़ा सर्कल है। जब ये हम फाइंड करेंगे ओ डी सी या ओ सी डी, उसके बाद हम दूसरा निकाल लेंगे ओ ए बी भी निकाल लेंगे। तो जब पूरा इसका एरिया निकालेंगे और उसके बीच में ये वाला स्मॉल पार्ट का जो स्मॉल एरिया है वो भी निकाल देंगे, तो टोटल वो बिगर जो फिगर है उसके अंदर से ये स्मॉल एरिया वाइट एरिया ये निकाल देंगे, तो हमारे पास जो पीछे ग्रीन शेडेड पार्ट है वो निकल आएगा। तो जब मज़ीद अगर सॉल्व करूँगा तो बता दूंगा कि मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि आर्क लेंथ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ये जो 2 आर्क लेंथ हैं, एक ए से लेकर कहाँ तक है, बी तक, और दूसरा क्या है, सी से लेकर डी तक है। बाकी ये दोनों तो बी सी और ए डी तो क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो ये तो आसानी से आ जाएंगे, इनकी टेंशन नहीं है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इन आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। दोनों को मैं अलग अलग लिख दिया क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो डिफरेंट है। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस जैसे क्या है, 20 है, ये 20 है, जबकि इसका जो है वो हमारे पास क्या है, 10 कितना है जी, 10 है, और ये क्या है, 20 है। तो अब हम ने लिखा है आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा। उसने हमें कुछ एंगल के बारे में क्या है बताया हुआ है, दैट इज किधर गया क्वेश्चन, 45, यानी एम कह रहा है कि थीटा है, जो कि थीटा उसने हमें, यानी एम डिग्री से मुराद क्या है, एंगल की बात कर रहा है जो कि 45 डिग्री है। इनफैक्ट एम इज थीटा इज डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब देखिए ये क्या है, 2 पाई आर हमारे पास है, यस, और आर कितना है यहाँ पे हमारे पास 10 है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू कितना है जी, 45 आ जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ आर्क सी डी है, ये आप एंगल आपके पास थीटा कितना है, 45 है, 360 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और आर इधर 20 है तो आपने इधर 20 लिख लेना है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है कि 45 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दें उसको 10 से, जो कि 28 26 आ जाता है, डिवाइड कर दें 360 से। तो इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं जी 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7.85 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 7.85। ठीक है, अब इधर देखें, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20, जो कि हमारे पास 5652 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइड बाय 360। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आर्क लेंथ सी डी इज इक्वल टू 15.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये भी हमारे पास क्या है जी, आर्क लेंथ आ गई है किसकी, ऑफ ए बी। अब ये दोनों हमारे पास जब आर्क लेंथ आ गई हैं, तो अब हमारे पास यानी कि इसकी भी लेंथ आ गई है, दैट इज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली जो लेंथ है ना, ये हमारे पास आ गई 7.85 है, और ये क्या है 15.7 सेंटीमीटर है। ये तो दोनों आ गई, यानी यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे भी आ गई। अब हमें चाहिए ये बी सी और ए डी। अब आप देखें तो असल में जो हमारे पास बी सी और ए डी है वो दोनों इक्वल हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो इन दोनों की वैल्यू क्या निकलेगी, इन दोनों की वैल्यू इस तरह निकलेगी कि जो आपके पास ओ है ना, सी है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल फासला है वो आपका कितना है जी, 20 है। उस 20 में से आप क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ जितना पार्ट है उतना ही यहाँ से यहाँ पार्ट है। अगर यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 10 होगा, 10 माइनस कर लें 10 सेंटीमीटर, तो जो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ पे भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है।
अब हमने क्या निकालना है जी, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। आसान हो गया, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब इन सारे लेंथ को आपने ऐड कर लेना है। ये 50 यहाँ से शुरू कर लेते हैं, 15.7 है। अब फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो आपके पास कितना है, ये 10 है। फिर आपके पास ये वाली आर्क लेंथ आ जाएगी 7.85 है। और जब यहाँ से यहाँ 7.85 है, फिर यहाँ से यहाँ क्या है, 10 है। इन सारों को हम अभी जमा कर लेते हैं। 15.7 हो गया, 10 हो गया, 7.85 हो गया और देन 10 हो गया। तो ये 43.55 आ रहा है। तो हम 43.55 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप इसको 43.6 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके लिख देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आ गया। तो पहला पार्ट जो है हमने कर लिया जी कंप्लीट। वीडियो को पास करके बेशक ये उतार लें ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट करें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो पेरीमीटर था वो हमने फाइंड कर लिया था। दूसरा जो पार्ट आप समझें, या इसकी दूसरा डेफिनेटली पार्ट ही होगा कि दूसरा एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह क्योंकि हमारे पास ये इसे दो पार्ट में हम डील करेंगे। एक दफ़ा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन ऐसे घूम के ये पूरा एरिया निकालेंगे, जिसमें ये शेडेड और अनशेडेड दोनों एरिया आएंगे। और दूसरा एरिया हम फाइंड करेंगे ये OAB ये वाला जो अनशेडेड है, ये फाइंड कर लेंगे। एक दफ़ा जब शेडेड और अनशेडेड पूरा एरिया आ जाएगा और दूसरी सूरत में हमारे पास अनशेडेड सिर्फ अनशेडेड आएगा, तो पूरी जो फिगर है जो जिसका एरिया है उसमें से जब हम ये अनशेडेड निकालेंगे तो पीछे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। तो अब हमने ये है कि ओ ए बी जो है ये हमारे पास ये वाइट पार्ट है जो अनशेडेड है, जबकि ये जो है ना ओ डी सी या ओ सी डी आप देखें तो इसमें शेडेड अनशेडेड दोनों है। तो इधर जो रेडियस है 10 है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रेडियस इसका क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। जबकि जब मैं इस पूरी फिगर को एक साथ डील करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 20 है, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 20 होगा। आप चाहें तो इधर कैपिटल आर लिख लें, ठीक है, और इधर भी कैपिटल आर लिख लें, क्योंकि उसने इसी तरह कैपिटल आर की शक्ल में दिया हुआ। तो चलें वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल जो है वो हमारे पास कितना है जी, 45। देख लेते हैं कि एंगल उसने 45 ही दिया हुआ है ना। किधर गया जी क्वेश्चन, यस। थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं जी, थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 45। इधर भी आप लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 45, क्योंकि एंगल क्वेश्चन असल में एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर तो इसलिए मैंने साथ एम लिख दिया। थीटा की जगह हमने 45 लिख दिया, 360 आपने ऐसे ही लिख देना है। पाई की जगह 3.14 पुट कर लें, और आर की जगह आपने पुट कर देना है जी 10 का स्क्वायर। तो अब आपने करना ये है कि 45 को मल्टीप्लाई कर दें, 45 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें किससे, 10, एंड देन अगेन 10। 10 के स्क्वायर का मतलब है कि आप 100 भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप 10 इंटू 10 यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, या यूँ कर लें 45 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10। तो फिर इक्वल, एंड देन मैं लिख भी देता हूँ जो वैल्यू मेरे पास आई है, 14130 आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 360। अब इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 360 पे। तो एक सेकेंड, 14130 डिवाइडेड बाय 360, तो मेरे पास आ जाएगा जी 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में गिवन है जी, इसकी वैल्यू किधर गई जी, यस सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, कौन सा सेक्टर आ गया, ओ ए बी का आ गया। अब हम इधर वैल्यू निकालते हैं, तो देख सकते हैं जी थीटा की जगह हमने 45 पुट करना है, नीचे 360 आपने ऐसे ही लिख देना है, पाई की जगह 3.14 पुट कर देना है, और आर की जगह आपने 20 का स्क्वायर ले लेना है। अब ऐसे यहाँ कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखो 45 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3.14 से, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 400 से, या आप यूँ कहें कि 20 इंटू 20, तो आपके पास 55800 डिवाइड बाय 360 आ जाएगा। अच्छा कैसे, 45 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 400 कर लें, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 आता है, या यूँ मल्टीप्लाई करें 45 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, तो एक ही बात है। डिवाइड बाय 360 भी हम ऐसे करेंगे जी, तो क्या आ गया जी, 55800 को डिवाइड आपने कर देना
360 से, तो 155 आ जाएगा, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 20 ही था, एक सेकंड, 20 का स्क्वायर, एक सेकेंड जी, हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाई 3, 14 मल्टीप्लाई बाई, चलिए इनको टोटल कर लेते हैं जी, 1 माइनस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये इतना ही आता है, मैं ऐसा काउंटर चेक कर रहा था। अब हमारे पास आ जाएगी लास्ट में, आपने क्या निकालना है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन से शेडेड रीजन की बात हो रही है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल आ जाएगा कि जो टोटल एरिया है आपके पास 155 में से आपने निकाल देना है जी 39.25, तो आपके पास आ जाएगा जी 115.75, जिसे आप राउंड ऑफ करके 116 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब ये किस तरह होगा, अब यार ये जो 155 है ना, इसमें क्या है कि इसमें ये जो ग्रीन पार्ट है 155 में, ये ग्रीन और वाइट दोनों रीजन है, जबकि हमें ये सिर्फ ग्रीन चाहिए, ये नहीं चाहिए, वाइट नहीं चाहिए। जबकि आपके पास जो वाइट पार्ट है जो अनशेडेड है दैट इज 39.25, ये जो वाइट पार्ट है ये 39.25 आया है, जबकि ये जो वाइट पार्ट है जो कि अनशेडेड है और जो शेडेड है, अनशेडेड और शेडेड दोनों को जब हमने कंप्लीट एरिया निकाला तो वो 155 आया। तो हमें तो शेडेड अनशेडेड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेडेड चाहिए। तो जो शेडेड और अनशेडेड का एरिया 155 आया था, उसमें से हमने अनशेडेड जो कि हमारा 39.25 था उसको माइनस किया, तो ये ग्रीन पार्ट जो है वो हमारे पास 116 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो यूँ हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना जी, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका जो पार्ट 2 और 3 है बिल्कुल डिटो कॉपी हैं, बिल्कुल सेम है। आपने पता है क्या चेंज क्या करना है, दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तीन चीज़ें इनफैक्ट चेंज हो रही हैं। यहाँ पर जैसे अगले स्टेप में आपने यहाँ पर 150 क्या पुट करना है जी, एंगल की जगह 120 पुट कर दें और आर की जगह क्या पुट कर दें जी, 8 पुट कर दें। और इधर जो है आर की जगह आपने नहीं, इधर आर की जगह 5 पुट करना है और इधर आर की जगह क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। दो चीज़ें चेंज होगी, इधर 5 होगा और इधर 8 होगा, बाकी सारा सेम होगा। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 35 आ जाएगा, स्मॉल आर जो है इधर 35 है, कैपिटल आर जो है ये आपके पास क्या है जी, 49 है। इधर 49 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 35 का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बिल्कुल सेम मेथड है इसका, तो इसलिए वो बाकी पार्ट में नहीं कर रहा, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। तो वीडियो में कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।